हाँ जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अज आप बेटा डिस्कस करना वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे अज आप पढ़ांगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप प्रैक्टिस्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जी स्ट्रक्चर आ वो फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता भी वो कि यूज़ करते उत्थे कि प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है। Often the formal organization structure is slow in responding to external forces। आम तौर पर जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ मन्निया जाता कि वो स्लो होंगी आ, मतलब हौली प्रोसैसिंग आ, काम हौली होंदा, ठीक है। सो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स आर नीडड टू कोप अप विद द न्यू प्रॉब्लम्स। सो जी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होंगी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हैल्प करती है नवीं प्रॉब्लम्स के नाल कोप अप करन दे विच, ठीक है, या उन्होंने सॉल्व करन दे विच। Thus, informal structure is more adaptive and innovative, but both the structures should be followed, as there are certain occasions where informal organization may prove detrimental to the growth of the business। वो कहने देखो जी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आ वो बहुत ज़्यादा अडोप्टिव आ, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे विच। बट ये नहीं हुंदा भी असी सिर्फ इनफॉर्मल यूज़ करी जाइए। कई बार इनफॉर्मल जी इस तरह प्रूव होंगी है डैट्रीमेंटल मतलब जी हार्मफुल होवे, मतलब जां आपां कह दईए जिहदियां बहुत सारियां डिसएडवांटेजिस होण, कई बार सानूं प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है साडे बिजनेस नूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बारे करके, ठीक है। हुण ये आपां हुंदियां किहड़ियां ने वो आपां नैक्सट टॉपिक्स दे विच डिस्कस करांगे, ठीक है। यदि एक ही डेफिनेशन करनी है बेटा वो हैगी अकॉर्डिंग टू व्हीलर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड ऑफ परसोनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस विद इन द कंपनी। इंटरनल जी ऑर्गेनाइजेशन होंगी है, अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी है, इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये एक इस तरह की बनतर है, एक इस तरह का फ्रेमवर्क आ जिहदे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिहड़ियां एक परसोनल दे लई चाहीदियां ने। परसोनल कौन हुंदा? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स नूं काम करन दे लई ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिहड़ियां चाहीदियां ने इन परफॉर्मिंग वेरीअस फंक्शनस, ताकि वो वध तो वध डिफरेंट काम कंपनी दे विच कर सकन, ठीक है। हुण नैक्सट देखो इहदे विच फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर नूं असीं फ्रेम किस तरह करना, ठीक है। हुण इहदे विच फस्ट पॉइंट देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जदों असीं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर बनाउणी आ, उहदा डिज़ाइन बनाउणा जां प्लैनिंग करनी आ, बनतर करनी है उहदी बनाउणी आ, तां उहदे लई सानूं पहिलां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। पहला है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन दा मीनिंग हुंदा कंट्रोल। Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior। स्पैन का मतलब है कि किन्ने क परसनस नूं कोई सुपीरियर मैनेज कर सकता, नंबर ऑफ सबॉर्डीनेट्स उहदे अंडर काम करने वाले लोगों नूं किन्नियां नूं वो मैनेज कर सकता, क्योंकि हर एक सुपरवाइजर की आपदी एबिलिटी होंदी आ। बट आपां एक एवरेज चीज़ लैके चलनी आ भी एक सुपरवाइजर सिर्फ 10 लोगों नूं ही की कर सकता, सुपरवाइज करूगा, ठीक है। सो ये चीज़ असीं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे विच नोट कर लेनी आ भी एक जिहड़ा सुपीरियर आ या एक सुपरवाइजर आ वो किन्ने लोगों नूं कंट्रोल करूगा। नैक्सट पॉइंट ये हैगा वा जॉब डिज़ाइन। इन ऑर्गेनाइजेशन टोटल वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू वेरियस जॉब्स एंड मैनेजर हैज़ टू गेट द जॉब डन फ्रॉम हिज इंप्लॉयज़। हुण असीं इहदे विच जॉब का डिज़ाइन भी सोचना वा भी किहड़े काम नूं किहड़े हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵਾ ਤਾਂ कि ਜਿਹੜਾ मैनेजर आ वो दूजे इंप्लॉयज़ ਤੋਂ ਕੰਮ करवा सके, ठीक है। नैक्सट है अपने को क्लीयर लाइन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीनस पावर। क्लीयरली दस्सिया होना चाहिए कि हर एक परसन की पावर आ, अथॉरिटी की आ। देयर शुड बी क्लीयर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। ये की आ जिमें टॉप लैवल मैनेजमेंट आ, फिर मिडल आ, फिर लोअर आ, हर एक दी अथॉरिटी दसी होनी चाहिए है, या एक डिपार्टमेंट की दूजे डिपार्टमेंट की हर एक दी अथॉरिटी क्लीयर हो, पावर क्लीयर होनी चाहिए है। नैक्सट देखो दा पॉइंट वो है एडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजर हैव टू शेयर देयर वर्कलोड विद सबॉर्डीनेट्स थ्रू डेलीगेशन। हुण इहदे विच की है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब की हुंदा आपदी पावर आपदी अथॉरिटी किसी नूं दे देनी, ठीक है। हुण मैनेजर आपदी जिहड़ी अथॉरिटी आ वो दूजिआं नाल शेयर कर सकदा, ठीक है, आपदा वर्कलोड शेयर कर सकदा, आपदे सबॉर्डीनेट्स तो काम करवा सकदा, ठीक है, उन्हां नूं पावर दे के। लास्ट पॉइंट देखो इहदे विच वो है सिंपल एंड फ्लैक्सीबल।
Organizational structure should be simple and avoid confusion, and it should be flexible in nature so that it can be adjust according to the changing needs. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEE ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ।